नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज बड़े दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 टीवीएस इनटॉर्क 150। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस आप अभी कितना पे कर रहे हैं, कितनी आपको वेरिएंट मिल जाएगी, वेरिएंट वाइज क्या आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर में डिफरेंस समझ में आ सकता है, इन डिटेल एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर इस स्कूटर को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों तक मैं एक क्लियर आइडिया पहुंचा सकूं कि अगर आप 150 सीसी की स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो एनटॉर्क 150 खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू आलो टीवीएस चापड़ा वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर, चापड़ा या फिर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ कुछ इस तरीके से नॉर्मल की जो है यही आपको मिलेगा। बाकी ये पहले भी कुछ इस तरीके से की आप लोगों ने टीवीएस की और भी कई स्कूटर में आप लोगों ने देखी है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये आज मैं आप लोगों के लिए बेस मॉडल लेकर आया हूं। अब देखिए, अगर आप लोग बेस मॉडल जहां पर आप लोगों को एलसीडी टीएफटी का एक मिक्स कंसोल मिल रहा है, इससे अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहां पर आरटीए 310 जैसा कंप्लीट आप कह सकते हैं टीएफटी कंसोल के साथ आप लोगों को एक स्कूटर देखने में मिलेगा। लेकिन देखिए, चाहे आप सेफ्टी देख रहे हो, आप ब्रेकिंग देख रहे हो, परफॉर्मेंस देख रहे हो, ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक फीचर्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। वहाँ पर कुछ आप लोगों को फीचर कंसोल में अलग से मिलेगा, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल में इनटॉर्क 150 में कितना डिफरेंस आप लोगों को दिख जाता है। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग इस रिव्यू को कैरी आउट करेंगे विद दिस बेस मॉडल। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लुक बताऊँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इनटॉर्क 125 से यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन जनरल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग बाजू बाजू खड़ा करके एक एक पैनल अगर आप लोग चेक करें, तब आपको समझ में आएगा कि भले ही ओवरऑल बहुत सिमिलर दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को ये पैनल्स वगैरह में भी डिफरेंस दिखेगा। एनटॉर्क 125 से एनटॉर्क 150 पर जब आप आ रहे हैं तो मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए एनटॉर्क 125 और एनटॉर्क इस 150 के साथ क्या आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, वो भी एक अलग वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर इस स्कूटर की जो रिव्यूज को कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट कलर्स। देखिए, अगर आप लोग ये बेस मॉडल देख रहे हैं फिर आप टॉप मॉडल देख रहे हैं, दो कलर आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, जैसे कि रेसिंग रेड ये वाली कलर हो गई या फिर टर्बो ब्लू। लेकिन अगर आप लोग ये वाली बेस मॉडल में एक कलर देख रहे हैं जो कि स्टेल सिल्वर, वो आप लोगों को टॉप मॉडल में नहीं मिलेगी। टॉप मॉडल में एक कलर है नाइट्रो ग्रीन, जो आप लोगों को अगेन यहाँ पर इस बेस मॉडल में आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से प्राइस बताऊं, बेस मॉडल में 1,09,400 का आप लोगों को एक शोरूम प्राइस पे करना होता है। टॉप मॉडल में आप लोगों को 1,18,400 रुपीज़ का, मतलब करीबन 9,000 रुपये तक का आप लोगों को वहाँ पर प्राइस ज़्यादा पे करना है। और एग्जैक्ट प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। और आज ये आप लोगों के लिए मैं रेसिंग रेड कलर लेकर आया हूँ। इसकी 360 व्यू भी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड जो है बिल्कुल समझ में आने वाला है। और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों की जो की है ये ऑन करके आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DRL है, एक तो आप लोगों को ये जलता हुआ दिखेगा। बहुत धूप है तो शायद कंप्लीटली आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर हजार्ड भी ऑन कर रखी है तो आप देख सकते हैं ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑर्बिटर हो गया या फिर आप कह सकते हैं जुपिटर 110 की याद आप लोगों को बिल्कुल दिलाती है। अच्छा, एक बात और है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो विंगलेट्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, कंपनी का कहना है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD यहाँ पर करी गई है। हवा जब यहाँ से टकरा रही है तो इस साइड में साइड वाइज जाकर यहाँ पर डाउन फोर्स भी क्रिएट करती है, ताकि आप लोगों को स्टेबिलिटी वगैरह ज़्यादा मिले टॉप स्पीड में। कंपनी ने कोशिश करी थी यहाँ पर RR 310 के साथ भी ये करने की, और यहाँ पर भी कंपनी ने करी हुई है, ठीक है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एक या दो प्रोजेक्टर ही काफ़ी होता है, यहाँ पर 4-4 प्रोजेक्टर लैम्प जो है ये कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो ये कितनी सही है इसके बारे में एक बार बात करते हैं। यहाँ पर देखिए किल स्विच कंपनी ने प्रोवाइड करी है। एक बार इसकी जो इग्निशन है उसको अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जलता हुआ आप लोगों को दिखेगा। साथ ही यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल गया, ये अभी लो बीम पर है, ये हाई बीम हो गया एंड देन अगेन लो बीम, और ये पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप लोग रात के टाइम पर देख रहे हैं तो एक बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं जो लाइट है वो आप लोग को मिलेगा। आप लोग कितनी भी चाहे अंधेरा में चला रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर रोशनी की कमी जो है रात
रात के टाइम पर फील नहीं होने वाली है। बाकी अभी तो धूप है, आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा कि कितनी रोशनी है, लेकिन डेफिनेटली रात के टाइम पे एक बेहतर रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा लाइट के हिसाब से अगर देखा जाए। और अभी इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये रेड कलर का कंप्लीट ये जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर ये आईगो असिस्ट, ये हम लोगों ने रेडर में भी देखा था, ये अभी आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं ग्रे कलर में, नाडो ग्रे कलर आप कह सकते हैं। वहाँ पर ये 150 का जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर एंटॉर्क लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर टीवीएस का जो लोगो है ये भी आप लोगों को दिख रहा है। और ट्राई कलर का टच तो आप लोगों को हर टीवीएस की बाइक हो या फिर स्कूटर आप लोगों को दिखता ही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये और रेड और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन के साथ ये आपको जो आप कह सकते हैं मडगार्ड है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 से 31 तक का आप लोगों को यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था ही नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। लेकिन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का मिल रहा है विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अब ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग एरॉक्स या फिर अगर आप लोग जूम 160 में जा रहे हैं तो वहाँ पर 14 इंच का जो व्हील है वो आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर इसको एंटॉर्क 125 जैसा ही रखा गया, कंपनी का कहना है, क्योंकि एंटॉर्क 125 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया उसके सेटअप के साथ, और वहीं पे ये 150 को इनकॉर्पोरेट करा गया है। बाकी आपको क्या लग रहा है, ये 100/80 सेक्शन का थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए था नहीं, 12 इंच की जगह 14 इंच होना चाहिए था नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो ये 150 सीसी में जो स्कूटर यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, इसमें कंपनी ने सिंगल चैनल एबीएस जो वो भी कंपनी ने ऑफर करी है, जिसको अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सुपर मोटो एबीएस के हिसाब से कंपनी कहते हैं, मतलब रियर में आप लोग को एबीएस नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 220 mm तक का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीएस का जो रिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली देखने में मिल जा रहा है। बाकी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे कि कितना अच्छा ब्रेकिंग है और एबीएस कहाँ तक आप लोगों को यहाँ पर चलाते वक्त समझ में आता है। बाकी ये जो लेग रूम है इस बारे में हम लोग बात चलाते हुए करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 2 लीटर तक का ये जो ग्लब बॉक्स है ये आपको मिलेगा। टीवीएस का जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पर ये हुक जो है ये आप लोगों को कंप्लीटली मिल रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ अगर आप लोगों को यहाँ पर होल्ड करना है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को एंटॉर्क 125 की याद आपको बिल्कुल दिलाएगी, जहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। हाइट की अगर बात करी जाए तो 770 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की भी है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग काउल देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली साइड पैनल देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एंटॉर्क जो है बस ये लिखी हुई है। 150 शायद लिखा होता तो और मज़ा आता है यहाँ पर, लेकिन ये भी आप लोगों को 3D में ही यहाँ पर मिल रहा है। और ये नाडो ग्रे कलर में ये भी आपको मिल रहा है। देख सकते हैं ब्लैक कलर में आप लोगों को यहाँ पर ये पैनल जो है ये भी आपको देखने में मिलेगा। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेक्सचर है ये भी आप लोगों को मिल रहा है, और ये पैनल आप लोगों को यहाँ पर अलग से सेट किया हुआ मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो एक बार इसकी जो की है इसको ऑन करते हैं, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो है आप कह सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिला। लेकिन 125 से अगर आप एंटॉर्क के मिला रहे हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन आप लोगों को कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग देख रहे हैं टीवीएस का लोगो, और ये आप लोगों ने 164 में देखा है, लेकिन हाँ पहले एंटॉर्क में आई थी उसके बाद 164 में गई है। तो कुछ इस तरीके से ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ये रिफ्लेक्टर वगैरह आपको दिख रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। और रियर में अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी टायर के बारे में बताऊँ तो 110/80 सेक्शन तक का जो टायर है विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिलेगा, और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिंगल आप कह सकते हैं जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इंजन का यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे आप लोगों ने एंटॉर्क 125 में देखा, यहाँ पर भी आप लोगों को 3 वाल्व इंजन ही मिल रहा है। 148.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। 13.2 PS की मैक्स पावर और 14.2 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। कंपनी का दावा है 0 to 60 km/h और स्पीड 6.3 सेकंड में अचीव कर सकती है, जिसको टेस्ट हम लोग आगे बिल्कुल करेंगे। टॉप स्पीड कंपनी का मानना है 104 km/h तक का अचीव कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा अचीव करेगी। ठीक है, 115-17 तक यहाँ पर ये जाने के केपेबल है अभी तक अगर देखा जाए तो। बाकी यहाँ किक स्टार्ट जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, और स्ट्रीट और रेस मोड दो आप लोग को यहाँ पर राइड मोड भी मिलता है, जिसके बारे में आगे चलाते हुए हम लोग बात यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एरॉक्स से फिर अगर आप लोग जूम 160 से अगर आप लोग मिला रहे हैं तो चाहे फ्रंट आप यहाँ पर टायर देख रहे हो या फिर आप रियर टायर देख रहे हो,
आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा छोटा ही मिल रहा है। बाकी देखिए अगर आप लोग प्राइस भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलता है, लेकिन हाँ इस बार में हम लोग बाद में कंक्लूजन के टाइम पे बात करेंगे। आपको फुटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे आप लोग यहाँ पर लेफ्ट की तरफ इसको प्रेस करते हैं, ये जो सीट आप इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस आप लोग यहाँ पर 22 लीटर्स तक का कंप्लीटली आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक USB टाइप ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैं इसको बंद करूँ तो एक बार अगर मैं इसको प्रेस करके अगर राइट की तरफ मोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए 5.8 लीटर्स तक का ये जो पेट्रोल टैंक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग दी गई है। मतलब अगर आप यहाँ पर इस इंजन को फ्लेक्स फ्यूल से भी रन करते हैं, ठीक है, E20 फ्यूल से भी, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और माइलेज आप लोग यहाँ पर 40 के आप कह सकते हैं KMPL तक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, 35 से 40 आप मानकर चलिए। अब क्योंकि यहाँ पर इंजन के बारे में बात हो रही थी, बात हो रही है माइलेज की, तो एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा एग्जॉस्ट साउंड नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 155 तक का ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो 115 किलोग्राम है। मतलब अगर आप लोग इसको एरोक्स से मिला रहे हैं तो करीबन आप लोगों को 11 किलोग्राम हल्का दिखेगा। और अगर आप लोग जूम से मिला रहे हैं तो करीबन 25 से 27 किलोग्राम जो है यहाँ पर ये आप लोगों को हल्की दिख सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में। कंपनी का कहना है कि नेकेड हैंडल बार कंपनी ने बाइक जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, और डेफिनेटली जब आप देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बाइक वाला फील भी आपको यहाँ पर मिलेगा। टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर वो नेविगेशन कीज जो है वो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो आएगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है चैनल पर। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई का बटन, टर्न सिग्नल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए ठीक ठाक है, बहुत लाउड तो नहीं कहूँगा। चाहे आप यहाँ पर ये रियर ब्रेक देख रहे हो या फिर आप फ्रंट ब्रेक देख रहे हो, दोनों ही लीवर जो आप लोगों को एडजस्टेबल मिलेगा। और लॉक करने के लिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म जो है ये भी कंपनी ने यहाँ पर दी हुई है। अगेन इसको जब आप प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑन हो जाती है। मतलब हिल पे अगर आप लोग इसको स्लाइड अगर आप लोग करके रखते हैं, लॉक कर दीजिए तो ये रियर की तरफ सरकती नहीं है। साथ ही अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये किल स्विच जो है कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और मोड 2 आपको मिलेगा। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रेस मोड में आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीट मोड में जाएगी। अगेन अगर इसको मैं लॉन्ग प्रेस करो रेस मोड में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइमर है या फिर 0 to 60 कितने सेकंड में जा रही है, ठीक है, लैप, ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। अब यहाँ पर मोड को दोबारा चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये आप लोगों को ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F जो ये आप लोगों को दिखेगा। साथ ही आप फ्यूल के सेंसर दिखा रही है, स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर दिखता है, टैकोमीटर मतलब RPM सेंसर जो है, RPM मीटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो इस मोड बटन को अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, ठीक है, डेट और टाइम भी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई रहा है। ये पहले ब्लूटूथ के लिए पेयरिंग के लिए यहाँ पर पूछेगा। इसके बाद अगर आप लोग अगेन लॉन्ग प्रेस अगर आप करते हैं यहाँ पर मोड बटन को, ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आ गई। और अगर आप लोग सेट का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ जो है ये आप लोग कर सकते हैं। डेट एंड टाइम जो है इसको भी अगर आप लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो सेट है ये आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर मोड का बटन अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अगेन यहाँ पर ये आप लोग डेट भी सेट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर टाइम जो उसको भी आप लोग सेट कर पाएंगे। एंड देन अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ब्राइटनेस है इसको भी अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर सेट बिल्कुल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वर्जन जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बता देती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, शायद धूप है बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड देन ABS जो सेंसर ये आपको दिखा रही है, टर्न सिग्नल वगैरह यहाँ पर आप लोगों को दिख जाती है। और इंजन चेक लाइट यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। बाकी क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ मिल रहा है तो अगर आप लोग यहाँ पर ये SmartX कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो इस तरीके से कंप्लीट TFT कंसोल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और इसको नेविगेट करने के लिए ये सारी जो स्विचेस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। सेट का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। इसके लिए एक डिटेल वीडियो आएगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल में क्या फ़र्क आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो जो एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है वो है एलेक्सा का इंटीग्रेशन, स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। टेलीमैटिक्स जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पाएंगे। OTA अपडेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और डे और नाइट के हिसाब से यहाँ पर आप इसकी जो ब्राइटनेस है या फिर आप इसकी जो बैकग्राउंड है आप इसको कंट्रोल
कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट या फिर आप कर सकते हैं डार्क कलर। इसके अलावा क्रैश एंड थेफ्ट अलर्ट जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अगेन मैं कहता हूँ ये सारे स्विचेस भी आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पर भी स्विचेस आपको डिफरेंट मिलेगा। बहुत जल्द इसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया, चीज़ ओवरऑल आपको मिल कह रहा है। मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, एंटॉर्क 125 की याद ये आप लोगों को डेफिनेटली दिलाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर या फिर चापड़ा जहाँ से आज मुझे यहाँ पर ये स्कूटर मिला है, इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो बेस मॉडल है 1,33,000 में आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल TFT वाली कंसोल मॉडल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,42,500 या फिर आप कह सकते हैं 1,43,000 तक आप लोग को मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10,000 रुपये तक का डिफरेंस आप लोग को इसकी ऑन रोड प्राइस पर भी दिखेगा, जैसे आप लोगों ने एक शोरूम प्राइस पर देखा था। और बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं हम लोग की चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड रिव्यू पर एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि चलाते वक्त ये हमें फील कैसा दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑफ दिस ऑल न्यू 2025 TVS एंटॉर्क 150 की। अब देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये साइड स्टैंड लगाई हुई है तो सबसे पहले तो इसको हटाते हैं। 770 mm का सीट हाइट है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है 5'4" तक की हाइट इनफ रहेगी इसको मैनेज करने के लिए। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। और अगर आप देख रहे हैं एंटॉर्क 125 जैसी ही है और स्पेस में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चाहे आप हो या फिर पिलन के साथ ही क्यों ना बैठे। और मैंने यहाँ पर इसको रेस मोड में कर रखी है। एक बात और है, यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर, ये सब कुछ मिल जाएगा। बाकी लो फ्यूल नहीं है, 1.5 लीटर पेट्रोल 2 लीटर का करीबन यहाँ पर डलाया हुआ है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, जब आप इसको की बंद कर देते हैं, आप घर तक जब तक पहुंच रहे हैं, इसकी जो लाइट है जलती रहती है ताकि आपको घर पे ये मतलब आप लोगों को गाइड कर सके, ठीक है। मतलब फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और चलिए, आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट ही बैठ रहे हैं और यहाँ पर अभी इसको शुरुआत करते हैं। और ये अभी देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को जो असिस्ट चीज़ है वो भी आप लोगों को दिखाई दी, जो सिर्फ रेस मोड में आप लोगों को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए जो लोगो है असिस्ट की, यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रही है। और जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ भाई, देखो मज़ा तो आ रहा है, ठीक है। आप इनिशियल से अगर आप लोग देख रहे हैं, वाइब्रेशन एज सच आप लोगों को कुछ वैसे फील नहीं हो रहा, लेकिन इसके बारे में हम लोग जब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्मूथ ही लग रही है चलाने में, ठीक है। और लेग रूम देखिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। 2 लीटर तक का जो ग्लव बॉक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। तो इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप या फिर पिलियन के साथ ही आप क्यों ना राइड कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर इनिशियली स्कूटर को खींचने में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। बाकी लेग रूम भी सही है, ठीक है। और चलिए अब क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर एक खींचने की, तो यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन रेस मोड, full throttle. Let's see, cross 60. How much can we go? Let's see. Cross 90 and cross 100. देवी और सज्जनों, जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा भाइयों बहनों, यहाँ पर देखिए बात यह है कि मैंने यहाँ पर आप लोग को ऑलमोस्ट 100 तक यहाँ पर खींच के बताया था। मुझे एज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। अच्छा एक बात, ये जो टर्निंग रेडियस है ये भी एक बार चेक कर ले, कोई है नहीं आगे पीछे। ये देखिए छोटे से जगह पे आप लोग इसको टर्न भी कर पा रहे हैं, इसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को फील नहीं हो रहा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस मोड में है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को जो थ्रॉटल रिस्पांस मिलता है बेहतर, वो आप लोगों को यहाँ पर ये शो कर रही है पावर साइन के हिसाब से। बाकी मैं जैसे कह रहा था 9500 तक मैंने आपको खींच के बताया था, यहाँ पर भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर मुझे समझ में आया नहीं है। और मैं कहूँगा देखिए, अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहा है, मैं 90 से 100 के बीच पर ही कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पांस आप लोगों को मिलेगा नहीं, और उसके लिए आप लोगों को बहुत लंबा स्विच चाहिए होगा, ठीक है। और मैं कहूँगा देखिए क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर आप लोगों को 100 तक जब मैं खींच रहा हूँ तो भी मुझे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैं कह रहा था, इसको आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। और अगर आप माइलेज देख रहे हैं, देखिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो आप इसको मोटा मोटा 35-40 तक यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी इंटेलिगो सिस्टम, जिसके लिए मुझे यहाँ पर इसको स्ट्रीट मोड में चेंज करना है। और अभी देखिए यहाँ पर ए साइन यहाँ पर बता रही है, मतलब मान के चलिए आपने यहाँ पर स्कूटर को खड़ा कर रखा है सिग्नल पे, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको खड़ा कर रखा है, आपने स्कूटर को बंद नहीं करा। अभी देखिए 7 6 5 4 3 2 1,
और देखिए स्कूटर जो है अपने आप यहाँ पर ये देखिए बंद हो गई है। तो ये जब आप सिग्नल पे होते हैं, जब आप इसको बंद, वैसे तो आप यहाँ पर आराम से बंद कर सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी लोग की आदत होती है बंद ना करना, तो यहाँ पर अगर क्योंकि यहाँ पर ये इंटेलिगो सिस्टम है, तो अपने आप अगर आप इसको स्ट्रीट मोड में रख कर चलाते हैं तो अपने आप यहाँ पर ये 7 सेकंड के हिसाब से अपने आप को ये यहाँ पर बंद कर ली। तो और चलाने के लिए दोबारा क्या करना है, अप्लाई ब्रेक एंड जेंटल थ्रॉटल, वो बता ही दे रही है क्या करना है। ब्रेक पकड़िए, थ्रॉटल घुमाइए, अपने आप ये चलने के लिए रेडी हो जाएगी। एक बार करके मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रेक मैंने प्रेस किया है, मैंने थ्रॉटल को घुमा के छोड़ दिया और अभी देखिए यहाँ पर ये रेडी है चलने के लिए। आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, कितना अच्छा आप लोग समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए अपनी माइलेज, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप एक्सीलरेशन देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा इनिशियल एक्सीलरेशन चाहे जूम हो या फिर आप समझ सकते हैं एरोक्स से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेहतरी मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर जो वेट है वो काफ़ी कम मिलेगा, ठीक है, उन दोनों के मुकाबले। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है स्कूटर की ब्रेकिंग। अब पीछे कोई है नहीं, थोड़ा सा खींचते हैं और इसको 60 तक ले जाएंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए मैं कहूँगा इट इज़ मोर और लेस आप लोगों को ये एंटॉर्क 125 जैसे दिखेगा, लेकिन कहना पड़ेगा ब्रेकिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये आप लोगों को झट से रोक दे रहे, लेकिन जितना आप खींच रहे हैं उतना आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ब्रेकिंग ओवरऑल अगर आप फ्रंट की देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा मिल जा रहा है। और रियर में वैसे कोई है नहीं, एक बार इसको दोबारा खींचते हैं और करीबन 50 पे ले जाके रियर ब्रेक का इस्तेमाल, ये देखिए अब रियर ब्रेक 130 एम तक का ड्रम ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा अगेन ये आप लोगों को एंटॉर्क 125 जैसा ही मिल रहा है। मतलब मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है। बाकी यहाँ पर फिसलती हुई भी मुझे नज़र नहीं आई है, जितना आप यहाँ पर ब्रेक खींच रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को प्रोग्रेसिव नेचर की ही दिख रही है। जैसे आप ब्रेक खींच रहे हैं रियर वाला, तो आप लोगों को वो थोड़ी सी स्पीड स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मतलब अमूमन हर एक बाइक स्कूटर में यही होता है। पीछे अगेन देख लिया है, कोई वैसे है नहीं, इसको अगेन ले चलेंगे 60 से 70 के बीच और रियर विथ फ्रंट एक साथ 72 पे रियर विथ फ्रंट। अगेन देख सकते हैं पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए मैं तो कहूँगा ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जा रहा है। बार बार यहाँ पर लो फील आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट में करीबन 2.25 लीटर तक का पेट्रोल है अंदर। तो मैं तो कहूँगा देखिए यहाँ पर अच्छा खासा जो ओवरऑल ब्रेक रिस्पॉन्स है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। और एक बात और है, अगर आप देख रहे हैं एंटॉर्क 125 और अगर आप इस स्कूटर को बारी बारी से चला रहे हैं ना, तो वेट में भी एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो आप लोगों को फील नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एरोक्स या फिर अगर आप लोग जूम के मुकाबले देख रहे हैं, चलो जूम तो करीबन 25-27 किलोग्राम भारी है, मतलब चाहे आप जूम चला रहे हो या फिर एरोक्स, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को उन दोनों स्कूटर के मुकाबले हल्का जो है ये आप लोगों को ये फील बिल्कुल यहाँ पर दिलाती है। अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की सस्पेंशन सिस्टम। देखिए मैं कहूँगा आप चाहे फ्रंट देख रहे हो या रियर देख रहे हो, जैसे मैं एंटॉर्क 125 जब मैं चलाया था तब भी मुझे सिमिलर फील हुआ था, मतलब थोड़ी सी मिड साइड पर आपको मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब देखिए इस तरीके से जब आप रास्तों पर चला रहे हैं, हाई स्पीड हो, ठीक है, टॉप स्पीड हो, ठीक है, 115-17 तक ये जाने के केपेबल है, तो उस स्पीड पर भी अगर आप लोग चला रहे हैं, स्टेबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा। ऑलरेडी मैंने एक्सीलरेशन टेस्ट के दौरान भी कहा था, तो वो ये जो सस्पेंशन सेटअप है इस वजह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी अच्छा खासा स्टेबिलिटी बनाकर चल रही है। इनफैक्ट अगर आप बम से गुजर रहे हैं, गड्ढों पर से जा रहे हैं, छोटा मोटा ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा ऊंचा बम्प से जा रहे हैं या फिर अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं, तब आपकी जो ये रियर सस्पेंशन है वो आपकी कमर पे जो झटका है तब वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील कराती है, ठीक है। तो सस्पेंशन में कहूँगा चाहे फ्रंट चाहे रियर दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल है और मिड साइड पर सेट है। ऑन रोड काफ़ी सही है, छोटे मोटे गड्ढों के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तब आपको ये झटका जो है वो फील कराती है। और अब ओवरऑल अगर इस स्कूटर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 115 किलोग्राम वेट, ट्रस्ट मी, जो पेपर पर आपको हल्का दिख रहा है चलाते हुए भी आप लोगों को उतना ही हल्का जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील भी यहाँ पर ये दे रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, टैकोमीटर, बट गियर तो है नहीं तो मैं बता था कि गियर पोजिशन सेंसर भी है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। रात के टाइम पे आप लोग ये फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो भी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, देखिए अगर आप जूम या फिर अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विद एरोक्स, जूम 160 एरोक्स 155, तो काफ़ी कम प्राइस पर, ठीक है,
मैं कहूँगा आप लोगों को इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर फीचर्स वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोगों को काफ़ी उन दोनों स्कूटर के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को अच्छा ही देखने में मिल जा रहा है। ओवरऑल देखिए मैं कहूँगा ये एक ऐसी स्कूटर है जहाँ पर एक्सेलरेशन अच्छी है, ब्रेकिंग भी आप लोगों को अच्छा मिल रहा है, फीचर्स भी अच्छी है, सेफ्टी भी अच्छी है। तो देखिए अगर आप सिटी राइड्स के लिए डेली यूज़ करना चाहते हैं फिर तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कभी अगर आपका मन बन गया थोड़ा बहुत इस तरीके से, बाकी ये स्टेट हाईवे है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर भी निकलना चाहते हैं इवन विथ योर पिलियन, तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा लॉन्ग राइड आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात है, मुझे बस एक चीज़ यहाँ पर ये लगी कि अगर टायर का साइज़ थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया जाता तो ये और बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी भी चलाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं फील हो रहा। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर टायर साइज़ बड़ा होता तो और यहाँ पर ये चलाने में मज़ा आता। बाकी देखिए बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि स्कूटर में क्या है नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर बात करते हैं कि अगर आप इसको इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि अभी मैं कह रहा था Zoom 160 या फिर Aerox 155, खरीदना ये स्कूटर आप लोगों के लिए यहाँ पर कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए अगर आप कंपटीशन देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था Aerox आ जाएगा, Zoom 160 आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए अगर वो दो स्कूटर आप देख रहे हैं, दोनों को आप मैक्सिस स्कूटर या फिर आप Zoom को एडवेंचर आप स्कूटर एडवेंचर टूरर के हिसाब से भी आप उसको पकड़ सकते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि वहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल मिल जाएगा, जिस वजह से प्राइस बढ़ रही है, और छोटा मोटा प्राइस नहीं, 25 से 30 हज़ार रुपये इस स्कूटर के मुकाबले आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। और वहाँ पर आप लोग को चीज़ अच्छा क्या मिल रहा है, अगर आप लोग को लॉन्ग राइड करना है तो लिक्विड कूल को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, तो वो लिक्विड कूल आप लोगों को दोनों स्कूटर में मिलेगा। साथ ही वहाँ पर टॉप स्पीड जो है इस स्कूटर के मुकाबले आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ प्राइस भी आप लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करनी होगी। और डेफिनेटली अगर आप लोग Zoom 160 देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है लॉन्ग राइड्स के लिए, स्पेशली एडवेंचर टूरर के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सही स्कूटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खरीदने लायक नहीं है, दोनों स्कूटर काफ़ी बढ़िया है और खरीदने लायक भी है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो Zoom 125 से विजुअलाइज अगर आप कर रहे हैं इसको तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलरेडी मैंने ही कहा है। एक 150 सीसी के हिसाब से अगर थोड़ा सा और बड़ा दिखता तो शायद और बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी भी इसकी लुक काफ़ी अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये कम भी अगर आप लोग Zoom या फिर Aerox के मुकाबले पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो आप लोग को अच्छा मिल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो 4 आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट मिल रहा है, जो डेफिनेटली लाइट तो आप लोग को रात के टाइम पर बेटर देगा। साथ ही अगर आप लोग फीचर देख रहे हैं ये भी आप लोग को अच्छा मिला। इनफैक्ट Zoom 160 में आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी मैं कहूँगा अगर आपकी बजट 1,30,000 से 40 के बीच में थी, आप चाह रहे थे कि ऐसा स्कूटर जो पावरफुल हो, आप लोग सिटी राइड तो करेंगे, साथ ही आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड करने का भी शौक रखते हैं, साथ ही आप लोगों को फीचर भी चाहिए, और अगेन मैं कहूँगा बजट अगर आप लोगों को 1,30,000 से 40 के बीच में अलाउ कर रही है, तो मेरे ख्याल से ऑल न्यू 2025 TVS NTORQ 150 आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन स्कूटर हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, अभी आप लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, 20 से 25 हज़ार रुपये कम डालकर NTORQ 150 या फिर 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा डालकर यहाँ पर Zoom 160 या फिर Aerox 155? नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है, आपको पता है क्या करना है भाई को मोटिवेट करने के लिए, प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।